राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो आपका दोबारा से एक नए ब्लॉग में स्वागत है। तो सबसे पहले आप हमारे राधा मोहन के दर्शन कर लीजिए। जैसा कि आप जान सकते हैं अधिक मास चल रहा है, तो वृंदावन में काफ़ी ज़्यादा भीड़ उमड़ रही है और 84 कोस की यात्रा भी चल रही है। तो सबसे पहले आप राधा मोहन के दर्शन कर लीजिए। उस 84 कोस की यात्रा में सबसे पहले हम केदारनाथ के दर्शन करने जाएंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं हमारे राधा मोहन जो है दर्शन कर लीजिए इनके। तो आज वाइट पोशाक धारण करवाइए। वृंदावन में बसंत उत्सव दोल उत्सव चल रहा है। फिर हम राधिका वल्लभ जाएंगे। राधिका वल्लभ में भी नई पोशाक धारण करी है। उनकी कुंज जो है आम से तैयार करी गई है, आम से कुंज बनाई गई है। तो इसी तरीके से जब तक अधिक मास चलेगा और ये हमारा बसंत उत्सव चलेगा, नए नए उत्सव चलते रहेंगे हमारे श्री लाल जी के, तब नई नई पोशाकें धारण की जाएंगी, नई तरीके से कुंज तैयार किया जाएगा। तो चलिए चलते हैं रामेश्वरम और बद्रीनाथ केदारनाथ, जो भी 4 धाम हैं हमारे वृंदावन में ही आ गए हैं। जो कि इसके पीछे की कहानी है कि जब श्री कृष्ण के माता पिता, कहने का मतलब हमारे नंद बाबा और माँ यशोदा, बहुत उनकी उम्र हो चुकी थी, 80 साल की हमारी यशोदा माँ हो गई थी। तो उनकी इच्छा प्रकट कर रही थी उन्होंने कि अब हम, जब उनका समय ज़्यादा चल रहा था तो उन्होंने कहा कि हमें 4 धाम की यात्रा करनी है। तो उतनी दूर तो वो जा नहीं सकते थे। श्री कृष्ण ने कहा कि उनको कष्ट होगा, इसलिए मैं यहीं पर 4 धामों को स्थापित कर देता हूँ वृंदावन में, कहने का मतलब ब्रज क्षेत्र में ही कर देता हूँ। तो यहीं पर हमारे चारों धाम के दर्शन मिलेंगे। और ये 4 धाम जो है आपको दर्शन मिलेंगे, जो कि राजस्थान में पड़ जाता है, डीग में पड़ जाता है। और काम्या वन देख रहे हैं, जितना भी ये जंगल देख रहे हैं ये काम्या वन है। बहुत घना जंगल है, ब्रज क्षेत्र का सबसे घना जंगल कहा जाता है इसको काम्या वन। तो काम्या वन को पार करने के बाद हम पहले जाएंगे बद्रीनाथ। बद्रीनाथ के दर्शन करेंगे पहले, फिर गंगोत्री भी आपको मिलेगी, राम झूला भी वहीं पर मिलेगा, सबके दर्शन आपको यहीं मिलेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि केदारनाथ में भी चढ़ाई करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर भी चढ़ाई उतनी ही, उस हिसाब से थोड़ी कम है, लेकिन यहाँ पर भी चढ़ाई ज़रूर है। तो हम आ गए बद्रीनाथ। तो ये बद्रीनाथ के पहले सबसे पहले आप देख सकते हैं ये जो शिवलिंग है, इस शिवलिंग अद्भुत शिवलिंग है, कहने का मतलब नंदेश्वर महाराज, हमारे कहने का मतलब नंदी महाराज है, उनके ऊपर शिवलिंग स्थापित की गई है। आप देख सकते हैं अद्भुत दर्शन है। तो बोलिए बद्रीनाथ भगवान की जय। तो ये हम यहीं से हम जो है बाहर निकल गए हैं। राम झूला के दर्शन करिए पहले हमने, लक्ष्मण झूला के दर्शन करने के बाद फिर हम यहीं पर सब दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं केदारनाथ के लिए। अब तो ये पहाड़ियों के दर्शन कर लीजिए। अब हम आ गए केदारनाथ। तो केदारनाथ के दर्शन करने के लिए हमें सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी, फिर हम बाबा के दर्शन करने जाएंगे। तो ये कम से कम आपको 300 से 350 सीढ़ियाँ आपको यहाँ पर मिलेंगी। आपको 350 सीढ़ियाँ जब आप पार करोगे तब हम बाबा के पास पहुँच जाएंगे। तो बाबा जो है यहाँ पर आपको केदारनाथ में, तो आपको यहाँ पर आपको नंदी महाराज की शेप में एक बड़ी पहाड़ी है, उसी के नीचे हमारे शिवलिंग, कहने का मतलब हमारे शिव जी स्थापित हैं। तो ये जो देख रहे हैं वो नंदी महाराज जी की शेप में बनी हुई है पहाड़ी। तो बोलिए जय केदारनाथ बाबा की जय। हर हर महादेव। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, वृंदावन धाम की जय। तो ये देख सकते हैं ये हमारे नंदी महाराज जी, उनकी शेप में पहाड़ी बनी हुई है। तो